कयामत के 7 निशान। संपूर्ण इस्लामी जगत कयामत के प्रकट होने की बाट देख रहा है। कुरान में वर्णित शब्दों के बाह्य अर्थ लेने मात्र से वास्तविक सत्य उजागर नहीं होता। तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखने पर 11वीं सदी में ही कयामत के प्रकट हो जाने की बात स्पष्ट हो जाती है। कयामत के 7 निशान संक्षेप में इस प्रकार हैं। 1. आजूज माजूज का प्रकट होना। 2. दाब तुल अर्ज जानवर का प्रकट होना। 3. सूरज का पश्चिम मगरब में उदय होना। 4. गधे के ऊपर काने दज्जाल का सवार होना। 5. ईसा रूह अल्लाह का आना। 6. इसराफील फरिश्ते का आना। 7. इमाम महदी का प्रकट होना। संक्षेप में इनकी व्याख्या इस प्रकार है। आजूज दिन को तथा माजूज रात्रि को कहते हैं। दिन में मनुष्य की वृत्तियां 100 तरफ दौड़ती हैं, इसलिए आजूज को 100 गज का लंबा कहा गया है। रात्रि को माजू कहा जाता है। उसे 1 गज का इसलिए माना जाता है कि रात्रि को सो जाने पर मन की वृत्तियां एक तरफ हो जाती हैं। जीवधारियों का यह पंचभौतिक शरीर ही अष्ट धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज की दीवार है। प्रातः दोपहर तथा सायंकाल इनकी 3 फौजें हैं। आजूज माजूज निरंतर सबकी उम्र का हरण कर रहे हैं। जब खुदा के हुक्म से महाप्रलय होगी तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात आजूज माजूज रूपी काल के द्वारा सांसारिक प्राणियों की उम्र रूपी दीवार को तोड़ दिया जाएगा। कुरान के 16वें पार आयत 94 में आजूज माजूज का वर्णन है। कुरान के पार 20 आयत 82 में दाबतुल अर्ज जानवर का वर्णन है, जिसका गुह्य अर्थ इस प्रकार है। कयामत के समय में मनुष्य का चेहरा तो वैसा ही रहेगा, किंतु उसकी प्रवृत्ति पशुओं जैसी हो जाएगी, अर्थात उसकी छाती शेर की कठोर हो जाएगी। पहाड़ी बैल की तरह उसमें सबसे झगड़ने की प्रवृत्ति होगी। मुर्गे की गर्दन की तरह उसमें अकड़ने का स्वभाव होगा, अर्थात विनम्रता का नामोनिशान भी नहीं होगा। सुअर की तरह उसकी दृष्टि केवल गंदगी रूपी विकारों की तरफ ही होगी। धर्म एवं परोपकार के कार्यों में वह गीदड़ की पीठ की तरह कमजोर होगा। हाथी के कान की तरह वह बुरी बातों को ही ध्यान से सुनेगा। जब परब्रह्म का ज्ञान तारतम्य ज्ञान हिंदू तन में पूर्व में आया तो पश्चिम मुसलमानों के लिए वह अंधेरे जैसा ही रहा। जाहिरी सूर्य का पश्चिम में उगना असंभव है। यहाँ परमधाम के ज्ञान रूपी सूर्य की बात है, जो सबसे पहले अरब में उगा। वह पूर्व की दिशा उनके लिए हुआ। अब परमधाम का ज्ञान रूपी मारिफत का सूर्य इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में हिंदू तन में प्रकट हुआ है, इसलिए मुसलमानों के लिए वह पश्चिम दिशा विपरीत तन में कहा गया है। उनके लिए बिना रोशनी का सूर्य इसलिए कहा गया है कि शरीयत के बंधनों में रहने वाले मुसलमान हिंदू तन में प्रकट होने वाले इमाम महदी के स्वरूप की पहचान नहीं कर सकेंगे। निराकार को ही गधा कहा गया है, जिस पर अजाजील सवार होकर बैठा है। अजाजील के ही मन की शक्ति अबलीस दज्जाल है। कुन्न की यह दुनिया अजाजील की बनाई हुई है, जिसके दिल और आंखों पर अबलीस तथा अजाजील की बादशाहत है। अबलीस के वशीभूत होने के कारण मनुष्य धर्म ग्रंथों के बातिनी गुहम अर्थों को समझ नहीं पाता और इमाम महदी की पहचान भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आंतरिक आंखें नहीं हैं। इसी कारण उसे एक आंख से काना कहा गया है। तफसीर हुसैनी भाग 1 के पृष्ठ 193 में ईसा रूह अल्लाह के प्रकटने की बात कही गई है। इसी प्रकार तफसीर हुसैनी भाग 2 के पृष्ठ 41 और 220 पर इसराफील के सूर फूकने का प्रसंग है। इमाम महदी के अंदर ही इसराफील होगा, ऐसा कतेब ग्रंथों की स्पष्ट मान्यता है।
इस प्रकार कयामत के सातों निशानों की संक्षिप्त व्याख्या हुई। कालू याजल करनैन मजूज मुक्सिदूं फिल अर्जी फहल नजलु लक खरजन अला अंतजल बैना व बैनहुम सद्दन। कुरान पाक 16 आयत 94। व ऐजाबक अलकौलु अलैहिम अखजना लहुम दाब्बतम मिनलर्जी तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युकिनन। कुरान पाक 20 आयत 82।